हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस डिस्कस किया था। अब हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस था उसके बेसिस पर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस कर रहे हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, नाम ही वीआई कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप होगा पीएन जंक्शन डायोड के केस में, उसी रिलेशनशिप के ग्राफ को हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ग्राफ दिख रहा होगा, ग्राफ जैसा बना हुआ है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव वोल्टेज, अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम दे रहे होंगे, फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं इसलिए ग्राफ इधर मूव कर रहा है। रिवर्स बायस में वोल्टेज इधर देते हैं, इधर मूव करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो चीज़ देखने वाली है, तो देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो देखो करंट की वैल्यू इधर है, मतलब देखो ग्राफ में देखोगे तो 0 1 2 3 इस तरीके से, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। वही बात रिवर्स बायस में, तो करंट आपने देखा था करंट बहुत कम फ्लो होता है, तो करंट देखो यह -1 -2 -3 इस तरीके से। तो बेसिकली अगर रिवर्स बायस देते भी हो आप, रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते भी जाओगे जैसे इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अगर -1 वोल्टेज दे रहे हो तब भी करंट इतना है, -2 वोल्टेज दे रहे हो तब भी इतना है, -3 में इतना है, आप -4 -6 तक भी चला जाओगे तो करंट की वैल्यू इतनी ही रहेगी, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। लेकिन 6 के बाद जैसे ही दोगे तो करंट एकदम से इंक्रीज कर जाता है। ये क्यों कर जाता है, वो ब्रेकडाउन का वोल्टेज है, वो हम बाद में देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग ग्राफ को समझ रहे हैं क्या है कैसा है, ठीक। तो फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस देखते हैं, देखो ये वी गामा है, कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस जैसे ही वोल्टेज दोगे, तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में, जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दोगे तो होगा क्या कि एकदम से वोल्टेज, जैसे ही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दे दिया तो करंट नहीं बढ़ जाता, वो कुछ देर के लिए रुक रहा होगा। तो फॉरवर्ड बायस के केस में देख रहे होंगे कि जब तक ये वाला वोल्टेज इस जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये होल्स आपके इधर मूव नहीं कर रहे थे। तो ये वही वाला गैप है, जब तक ये वोल्टेज इस वाले जंक्शन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये एक दूसरे को रिपेल कर रहेगा। जैसे ही ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा इस वोल्टेज से, तो करंट की वैल्यू एकदम से, होल्स अब क्रॉस करने लग जाते हैं इसको, तो एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। तो आप करंट का डायोड करंट इक्वेशन भी देखोगे तो ऐसा रहता है, V अपॉन ईटा VT -1, मतलब करंट जो है, फॉरवर्ड करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है, लीनियरली राइज नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो V गामा क्या वोल्टेज है, तो V गामा कौन सा वोल्टेज, वो V गामा या V कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिसके बाद पीएन डायोड में करंट फ्लो होने लग जाता है। ये सबसे मिनिमम वोल्टेज है, मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्टेज आपको लगेगा ही लगेगा। 0.7 तक ये जीरो होगा, 0.7 के बाद एकदम से करंट बढ़ जाएगा। अगर ये जर्मेनियम डायोड यूज़ कर रहोगे तो 0.3 तक ही जाएगा, 0.3 के बाद एकदम से करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक। लिखना क्या है, तो लिखना कुछ नहीं है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने कटिंग वोल्टेज लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड बायस में आपको जो नोट्स दूंगा, फॉरवर्ड बायस में 3 पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेम पॉइंट को उतार देना है कि फॉरवर्ड बायस में जैसे क्या होता है कि जैसे ही फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है। डिप्लीशन लेयर कम होने से एक टाइम तक डिप्लीशन लेयर कम होगा, कम होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा होल और इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, जिससे करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाती है। बस यही चीज़ है। और थर्ड पॉइंट आपके मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, वो आपके नोट्स में लिखा होगा, वो एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़, कुछ नहीं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान देखोगे रिवर्स बायस में क्या होगा, तो रिवर्स बायस में आप देखोगे कि डिप्लीशन विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन एक केस ऐसा आता है ब्रेकडाउन वाला, ठीक है ना, ब्रेकडाउन वाला एक ऐसा केस आ रहा होगा जिसके बाद करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों हो रहा होगा, तो वो इसलिए होता है कि डिप्लीशन विड्थ जैसे ही बढ़ेगा, यहाँ पर का डिप्लीशन विड्थ जैसे ही बढ़ा, ठीक है ना, डिप्लीशन विड्थ के बढ़ने से आप वोल्टेज बढ़ाते गए, वोल्टेज बढ़ाते, पहले 1 वोल्ट था, 2 वोल्ट था, 3 वोल्ट था, 4 वोल्ट था, 5 वोल्ट था, 6 वोल्ट था। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए, सपोज 6 वोल्ट में चले जाते हो, और जैसे ही 6 वोल्ट में चले गए तो आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और डिवाइस जैसे ही गर्म हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, उस केस में करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। वो ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जेनर डायोड में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल डायोड की बात करें तो नॉर्मल डायोड में जो है, नॉर्मल डायोड में जो करंट है वो इतना ही रहता है। नॉर्मल डायोड का अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो आप ऐसा ही रहेगा, बस इतना ही रहेगा, ठीक है ना। नॉर्मल डायोड में करंट बढ़ता नहीं है। अगर हम जेनर डायोड की बात करेंगे, जेनर डायोड में ही करंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये इसलिए इसको डॉट डॉट में बनाया है। नॉर्मल डायोड में बस इतना ही रहेगा, नॉर्मल डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। रही बात लिखने की, तो नोट्स दूंगा तो उसमें एज इट इज आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये था वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।